हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सौरभ गुप्ता द वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज लाइफ। लाइफ किसको कहते हैं? तो लाइफ को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये सेल देखेंगे। ये सेल है, लेकिन इसके अंदर जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज है, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जब ये सब राइट मिक्स में आता है और जब राइट मिक्स में आकर राइट इन्वायरमेंट इन लोगों को मिलता है तो ये सेल का निर्माण करता है। तो लाइफ का डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। लाइफ अर्थ हैपन्स टू बी वेरी ओनली नोन प्लैनेट हैविंग लाइफ। देयर आर बीइंग विच लिव, डाई, बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन। द लिविंग कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इनएमिटेड एंटिटी ऑन वेरियस पैरामीटर ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो सिर्फ हम लोग जानते हैं कि सिर्फ अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट है, और इसमें बहुत सारा चीज़ है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं और फिर नेचर का पार्ट बन जाते हैं। ऐसे ही जब व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अच्छा, तो मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स इज इसेंशियल्स इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिम का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मूव करता हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो स्लीप कर रहा है, सबका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो यही सब मेंटेनेंस को लाइफ प्रोसेस करते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल में देख लीजिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। इन यूनिसेलुलर, all these life processes are carried out by single cell, but in multicellular organisms well-developed system are present to carry out process। यूनिसेलुलर में ये सब प्रोसेस सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए एकदम सिस्टम अलग अलग है। वो सब सिस्टम हम इस बार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात किया जाए। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो फूड हम लोग लेते हैं, उसको वही फूड लेने के लिए और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उससे एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक आर सब टाइप ऑफ होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड। जब हम लोग अपने आप को नरिश करते हैं अपने द्वारा फूड बनाकर, बाय सिंपल केमिकल एंड सनलाइट with the presence of chlorophyll that converts sun's energy into chemical energy. Such mode of nutrition is called autotrophic nutrition. Plants photosynthesis use light energy and called photoautotrophs. Few bacteria use this to derive energy and called chemoautotroph. Photosynthesis के बारे में अब जानते हैं हम लोग। The process by which green plants synthesize nutrients from carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। हम लोग पहले ही इस सब पढ़ लिए हैं क्लास में, पिछले क्लास में। The following events occur during process. Chlorophyll present in the green plants absorb light energy. This light energy is used to split water into hydrogen and oxygen. Hydrogen is then used to reduce carbon dioxide into carbohydrate, typically glucose। अब स्टोमाटा के बारे में हम लोग जानेंगे, जो लीफ में होता है, जिसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो स्टोमाटा स्पोर्स ऑन लीव्स दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल which control the opening and closing of pore. The water content of the guard cell is responsible for the function। अब हम स्टोमाटा को देख सकते हैं। जब इसमें वाटर जाता है इस गार्ड सेल में तो ये खुल जाता है, और जब वाटर इसमें से श्रिंक करता है तो ये बंद हो जाता है। यही ओपनिंग और क्लोजिंग के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के लिए हम लोग बाद में